हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिटेल का मॉड्यूल ए का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट में। और चलिए आके देखते हैं इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है। पहले तो रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव इन दिस ऑफ दिस यूनिट आर टू अंडरस्टैंड डिफरेंट अप्रोच इन रिटेल बैंकिंग। अप्रोचेस क्या है रिटेल बैंकिंग में, और दूसरा क्या है रिटेल बिजनेस मॉडल। मतलब क्या है अप्रोच, कौन सी अप्रोच है जिनको अलग अलग तरह के बैंक अपनाते हैं कस्टमर तक रीच करने में, अपने ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करने में। बैंक किस तरह के, मतलब अपने यहाँ कौन कौन से बैंक होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक। तो जो बिजनेस मॉडल है, द बिजनेस मॉडल फॉर रिटेल बैंकिंग शो इंटरेस्टिंग रिविलेशन across type of banks. The model adopted by bank vary among the पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने बताया, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक। द मेन अप्रोचेस आर एस फॉलो। 3 टाइप की अप्रोचेज हैं जो आपको माइंड में सेटअप करनी है। कौन सी? पहली है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU अप्रोच, दूसरी है डिपार्टमेंटल अप्रोच, तीसरी है इंटीग्रेटेड अप्रोच, पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। तो जो फर्स्ट वाली अप्रोच है ना, SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, इसको कौन फॉलो करता है? न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फॉरेन बैंक। कौन फॉलो करता है? न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। और जो दूसरा है डिपार्टमेंटल अप्रोच, उसको पब्लिक सेक्टर बैंक फॉलो करते हैं। यानी कि जैसे कि अपने जो बैंक है, जैसे मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रही हूँ, तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डिपार्टमेंटल अप्रोच को फॉलो करते हैं। कैसे? इसको लाइन को आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं। दिस अप्रोच, जो डिपार्टमेंट अप्रोच है, वो क्या करती है? सेग्रीगेट्स द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू द डिपार्टमेंट। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शन है उसको डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट करके करती है। कैसे? एज एन अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्लानिंग। मतलब अलग अलग टाइप, प्लानिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, अकाउंटिंग का अलग होगा। किसमें? डिपार्टमेंट है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है। ये कौन करता है? इसको फॉलो कौन करता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। और जो तीसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच, पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस प्लान, इसको ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉलो करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इस वाले टॉपिक से बन जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है बिजनेस मॉडल में, वो क्या कि जो इन केस ऑफ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक द पोजीशन प्लेटफॉर्म इज़ वेरी क्लियर। मतलब जो प्राइवेट बैंक हुआ करते थे वो किस पे फोकस करते थे? पोजीशन ऑब्जेक्टिव पे। लेकिन जो फॉरेन बैंक है जनरली डू नॉट गो बाय पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव बट प्योरली ऑन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब उनको अपनी पोजीशन की चिंता नहीं है, उनको अपना पूरा जो फोकस है वो किस पर रहता है? फॉरेन बैंक का पोजीशन ऑब्जेक्टिव के। तो उसका शॉर्ट में मैंने लिखा है यहाँ पे, प्राइवेट बैंक है वो किस पे फॉलो करते हैं? P से P, यानी कि प्राइवेट है वो पोजीशन ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं, और जो फॉरेन बैंक है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करती है। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कैसे आएंगे, है ना। द बिजनेस मॉडल फॉलोड बाय बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग कौन कौन से हैं? SBU, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड, एनी वन ऑफ द एबव। तो आंसर हो जाएगा डी। दूसरा है फॉरेन बैंक साइटेड इन द टॉपिक विच एंटर्ड इन रिटेल बैंकिंग एक्टिविटी वेर नॉट एबल टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव मूड आउट ऑफ बिजनेस। एक पॉइंट और यहाँ पर है, मैं आपको डिस्कस करूँगी। वो क्या? पहले एक ये इसमें लिखा हुआ ना, जैसे ये BNP परिवास, इसका एग्जाम्पल है 1990s में। ये क्या हुआ? फॉरेन बैंक हैड इन द पास्ट हैव एग्जिस्टेड व्हेन देयर बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैव नॉट बीन मीट। मैंने आपको बताया ना, फॉरेन बैंक है वो किस पे फोकस करता है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे। फॉरेन बैंक बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जब इसको ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव इसके फुलफिल नहीं हुए, तो जो बैंक का नाम है BNP परिवास, ये इस बिजनेस से मूव आउट कर गया। तो वही इसका है, मूव आउट ऑफ बिजनेस। जब इसको ये अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने में ये सफल नहीं हुए, तो ये क्या कर गए? उस बिजनेस को छोड़ दिए, मूव आउट ऑफ द बिजनेस। तीसरा जो क्वेश्चन है, द सुटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस मॉडल और अप्रोच ऑफ अ बैंक डिपेंड्स अपॉन, किस पे करता है सुटेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ओनली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ओनली, बिजनेस मिक्स ओनली। ये इनमें से किसी पे भी कर सकते हैं, ऑल ऑफ द, कॉर्पोरेट पे भी, स्ट्रेटजी पे भी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी पे भी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे भी, बिजनेस मिक्स पे भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो लास्ट है उसमें क्या पूछा है? बिजनेस मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग आर बीइंग ड्रॉन बेस्ड ऑन वेरियस एक्सपेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट इज नॉट करेक्ट? प्रोडक्ट, डिलीवरी चैनल, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी। कैपेसिटी का बिजनेस मॉडल में कोई रोल नहीं होता है। आगे भी चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है वो रोल प्ले करती है। डिलीवरी चैनल कि कौन से डिलीवरी चैनल जो है जिसके थ्रू हम अपनी सर्विसेज हैं कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, या तो ब्रांच के थ्रू फिजिकली, या जो वर्चुअल है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, उसके थ्रू। और हमारा प्रोडक्ट क्या है? कैपेसिटी का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू।